हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्थवार्षिक पेपर आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के लिए आपका आ चुका है। 7 जनवरी को जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए देखिए यहाँ पर 3 घंटे आपका समय, 70 का पेपर, वही पैटर्न रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें, द्विनिषेचन की जो खोज करी थी वो करी थी नवासचंद ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वृषण यानी टेस्टिस में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब वे चौथी संतान का सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत है। तो देखिए कितने भी पहले संतान हो चुकी हूँ इससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखिए जब मैं आपको बता दूं कि जब देखिए यहाँ पर आप मैच करेंगे, जैसे ये मादा होता है, ये होता है आपका मेल, ठीक है, यानी नर होता है। ठीक है, तो जो संभावना बनती है वो हमेशा 50-50% की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% आएगा, चाहे कितने ही पहले इसके रहे हो संतान। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका 50% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है, तो चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो रुधिर में जो कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सबको पता ही होगा, ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है, रुधिर यानी कि रक्त में ब्लड कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलते समय उसमें किस विटामिन की वृद्धि कर देता है, तो इसमें विटामिन B12 की वृद्धि कर देता है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आणविक कैंची का उपयोग की तरह उपयोग किया जाता है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज का आणविक कैंची के रूप में। ठीक है, तो 7वें का हो जाएगा आपका डी वाला। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। रिक्त स्थान श्वसन मूलें खाली स्थान पौधों में पाई जाती हैं, तो जो श्वसन मूलें होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, राइजोफोरा में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर राइजोफोरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइजोफोरा आप लिख लेंगे। तो देखिए पहले का हो जाएगा, श्वसन मूल्य राइजोफोरा में पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 1951 से शुरू हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो अब इसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, पहले से जाना जाता था परिवार नियोजन कार्यक्रम। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सही रिक्त स्थान में तीसरा प्रश्न है, 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से खालिस्तान सिंड्रोम होता है, तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है। यहाँ पर चौथा प्रश्न कह रहा है कि खालिस्तान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम इंसुलिन है, तो यहाँ पर ह्यूमिलिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिम्यूलिन। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न इसमें क्या है, दूध से दही का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है, तो दूध से दही का निर्माण होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। उसके बाद देखिए, खालिस्तान जीन वाहक का कार्य करता है, तो यहाँ पर जो जीन वाहक का कार्य करेगा टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई जो प्लाज्मिड है जीन वाहक का कार्य करता है। सातवां प्रश्न देख लीजिए, सातवां प्रश्न में है कि गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, तो गोनोरिया जो होता है निसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। ठीक है, निसेरिया गोनोरी जीवाणु, एक जीवाणु होता है जिससे होता है गोनोरिया रोग। ठीक है, ये अब क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाना है, एनीमोफिली क्या होता है। देखिए इसमें आपको याद रखना है, डेफिनेटली आपका एनीमो मतलब जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वो डेफिनेटली आता है, तो एनीमोफिली। ठीक है, एनी से याद रखिए, एनीमोफिली आपका हो जाएगा इसमें देखिए वायु द्वारा परागण। ठीक है, तो एनीमोफिली होता है वायु द्वारा परागण, और जो एंटोमोफिली होता है ये होता है कीटोन द्वारा परागण। ठीक है, तो एंटोमोफिली से कीटोन द्वारा परागण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एंटोमोफिली हो गया, विशिष्ट सृजनिका का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सुआसेज ने। ठीक है, ये मानते थे कि पृथ्वी जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो एकदम से ऐसे ही हो गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट ही ऐसे बन चुके हैं सभी जीव, तो उनका जो सिद्धांत है ये सुआसेज ने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक से मैच कर लेंगे आप, फ्लेमिंग ने बनाया था प्रथम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
में एथिडियम ब्रोमाइड से संबंधित है ये, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद धसे हुए रंध्र जो है मरोद्भिद पौधों में पाए जाते हैं, तो इसका जी वाला हो जाएगा। उसके बाद PBR 322 ये होता है आपका क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वाहक होता है, ठीक है, तो इसमें ई वाला मिला लेंगे। इस प्रकार से सातों सही जोड़ी हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर, ठीक है, तो इनके भी चलिए हम आंसर देख लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर है प्लासेंटा से स्त्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखना है, तो इसका आंसर लिख लीजिए। प्लासेंटा से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का जो यहाँ पर नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रिलैक्सेशन, ठीक है, मतलब रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तीसरा प्रश्न देखिए, ओपेरॉन मॉडल किसने, जैकब और मोनार्ड ने, ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। मलेरिया परजीवी का जो वाहक होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न पांचवा देख लीजिए, इंसुलिन की दोनों प्रोटीन किस बंध द्वारा बंधी रहती हैं, तो डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या बंध। छठा प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है, लाइकेन में शैवाल और कवक के मध्य कौन सा सहसंबंध पाया जाता है, तो ये होता है सह परोपकारिता। सातवां प्रश्न देख लीजिए, एमिनोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था की किस अवधि में अपनाई जाती है, तो 15 से 20वें सप्ताह में, ठीक है, 15 से 20वें सप्ताह में ये अपनाई जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, बैगिंग किसे कहते हैं, अथवा पूछा है टेपिटम के कोई दो महत्व लिखना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बैगिंग किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका आंसर बैगिंग, ठीक है, तो ये रहा इसका बैगिंग का आपका आंसर। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी जिलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको, ठीक है, दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैगिंग किसे कहते हैं। देखिए बैगिंग ये हो जाएगा आपका, बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परमाणुओं में ऐच्छिक परागण का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो बैगिंग के अंतर्गत विपुंसन, जो विपुंसित होते हैं पुष्प, उनको थैली से ढक दिया जाता है जिससे कि वर्तिकाग्र को अवांछित परागणों से बचाया जा सके, ठीक है। विपुंसन यानी एमेस्कुलेशन होता है। एमेस्कुलेशन मतलब जिसमें हम जो पुंकेसर के विभाग होते हैं, मतलब उसमें हम उसको काट देते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बैगिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, टेपिटम के कोई दो महत्व तो लिखना है, तो टेपिटम के महत्व यहाँ से आप देख लेंगे, टेपिटम के महत्व ये हो जाएंगे, ठीक है, टेपिटम का महत्व यहाँ से आप इतना कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्लासेंटा के कोई दो कार्य लिखना है, तो प्लेसेंटा के कार्य लिखना है, प्रश्न क्रमांक 6 है, तो इसका आंसर ये रहा, प्लेसेंटा के जो कार्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अपरा या प्लासेंटा के जो कार्य हैं, तो पहला कार्य तो हो जाएगा पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करता है ये। दूसरा है भ्रूण की रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण भी करता है, तो इस प्रकार से। और स्त्रावित होने वाले हार्मोन भी लिखे हैं, मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। ये देखिए आपका हो सकता है 3 नंबर में आपको किसी जिले में पूछ ले, तो देखिए आएगा जरूर, ठीक है। ये मानव शुक्राणु का जो चित्र है इसको देख लीजिए, यहाँ से आपका ये इसको जरूर बना लेना, ठीक है। NCERT में भी डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेना है, मानव शुक्राणु का स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसका भी चलिए आंसर देख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, IUD क्या है, तो IUDs क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं वो होते हैं IUD, और इनको यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल में लिख सकते हैं IUD क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखना है, तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेंडल का प्रभाविता का नियम। यहाँ पर लंबे लंबे पौधे लेते हैं और बौने पौधे लेते हैं, इनके बीच क्रॉसिंग कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल हाइब्रिड जो बनते हैं उसमें केवल हमें लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में केवल हमें प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, यही प्रभाविता का नियम है। तो इतना आप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इतना आप कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, आनुवांशिक कूट की कोई दो विशेषता लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 8 है, आनुवांशिक कूट की विशेषता लिखनी है। तो देख लीजिए आनुवांशिक कूट, ये रहा आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। तो आनुवांशिक कूट की विशेषता देख लीजिए, आनुवांशिक कूट, ठीक है, इसमें 3 से 4 विशेषता लिखी हैं, आप 3-4 जरूर कर लेना, ठीक है। आनुवांशिक कूट की विशेषता हो जाएंगी। और अगला प्रश्न पूछा है कि समजात अंग क्या है, उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो समजात अंग क्या होते हैं, ठीक है। तो समजात अंग देख लेते हैं इसका आंसर। समजात अंग, संवृत्ति अंग, ये दोनों ही कर लेना आप। समजात का इसमें मैंने दिया है आपको, ठीक है। समजात अंग क्या है, ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। चलिए ये समृद्धि का भी मिल गया, तो चलिए इसको भी देख लीजिए, समृद्धि अंग भी आपको कर लेना है साथ ही, ठीक है। उसके बाद देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, इसमें पूरा नाम लिखना है इनका। तो सबको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, डीएनए का हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये इनका अंतर, अरे आंसर हो जाएगा। अंतर तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद देखिए मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है, और 5 नंबर में डीएनए आरएनए का प्रश्न आता है, तो इसलिए 5 नंबर के अंतर जरूर करके रखें, ठीक है। मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है, तो 10वां प्रश्न देख लीजिए, मेटास्टेसिस चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो इसमें मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, इसमें पूछ रहा है हमसे मेटास्टेसिस, ठीक है। तो जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। मेटास्टेसिस इतना हो जाएगा, फिर यहाँ से कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन लिख लीजिए, ये रहा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन का आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बीओडी का अर्थ समझाइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, या बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। तो बीओडी का भी डेफिनेटली बिल्कुल आता है आपका, बीओडी का अर्थ समझाइए, बीओडी क्या होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर लिख लीजिए, यहाँ से हो जाता है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी बोल सकते हैं, वही है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा बीओडी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म भी आता है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे तो उसका याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैटिन को प्राप्त करवाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। तो साइक्लोस्पोरिन ए, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आपने पढ़ रखा होगा, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसका आंसर देख लीजिए रहा, साइक्लोस्पोरिन ए को ट्राइकोडर्मा पॉलीसरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, स्टैटिन को मोलस्कस परफ्यूरस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने 11 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आपके बचे हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर वेबसाइट को विजिट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।